तो धनंजय सिंह के नाम से जो राजनीतिक दल है वो डरते हैं, डरते इसलिए डरते हैं कि वन मैन शो हो जाएगा। और आपको बता दूं कि धनंजय सिंह जी की जो अदावत है वो हुँ, जहां तक लोग कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी से है। और मुझे भी याद है कि मैं भी उसको अमित शाह जी की रैली में था, वहां पे मल्ली में उनकी एक जनसभा हो रही थी। आप देखिए हुँ, कि उन्होंने अपनी पत्नी को यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। कैसे हुँ, बनाया सब जान रहे हैं। हुँ, सबको पता कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी। ओवरऑल अब जब जब चर्चा आ रही कि नहीं श्रीकला धनंजय सिंह यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं समाजवादी पार्टी से, ऐसा हुँ, है नहीं, क्योंकि हुँ, 5 विधानसभा है और हुँ, माइनॉरिटी के लोग हों, क्षत्रिय वोट हों, दलित हुँ, हो, निषाद हों हुँ, और ब्राह्मण हो, तो धनंजय सिंह की पैक्ट जो है वो सभी वर्गों में है। उसकी हुँ, वजह है कि ये 12 महीना सभी कार्यक्रमों में आते जाते हैं, मिलते जुलते, एक नाम एक ब्रांड है। और धनंजय सिंह हमेशा ये कहते थे कि मेरा जो चुनाव होता है, मैं जब चुनाव लड़ता हूँ तो मैं सत्ताधारी दल से लड़ता हूँ, सरकारों से लड़ता हूँ। तो ये हुँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप देखिए जैसे ही कोई युवा वर्ग आता है, कोई युवा हो, बेरोजगार हो, काम नहीं हुँ, है, अगर हुँ, धनंजय सिंह से उसने संपर्क कर लिया तो उसको हुँ, रोजगार मिल जाएगा। हम लोगों हुँ, ने ये देखा है, क्योंकि हुँ, उस मामले में धनंजय सिंह को सजा हो रही है कि हुँ, जिसमें वादी एफिडेविट दे रहा है, गवाह हुँ, मुकर चुका है, लेकिन हुँ, एविडेंस जो है पुलिस की हुँ, चार्जशीट जिस दिन गई कि वहां पर जब ये कोर्ट के अंदर गए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ धनंजय सिंह गए थे। उनको ये बिल्कुल। लगा, किसी को पता ही नहीं था कि आज डेट है या आज फैसला आने वाला है। हम लोग को भी हुँ, नहीं पता था। देखिए जौनपुर की जो राजनीति है वो इस हुँ, वक्त पूरे देश की सुर्खियां बनी हुई है और हुँ, उसका एक ही नाम है कि हुँ, पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेल में। अगर आप देखिए तो धनंजय सिंह जी का जेल में आना जाना कोई नई बात नहीं है। उनकी शुरुआत ही राजनीति की 2002 में वो ऐसे ही शुरू हुई थी, जब एक फेक एनकाउंटर में भदोही में 3 लोगों की वो मौत हुई थी और पुलिस ने कहा था कि धनंजय सिंह जो 50,000 के इनामी थे वो मार दिए गए हैं। लेकिन अचानक से धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर जब किया और कहा कि नहीं मैं ज़िंदा हूँ, और राजनीति एकदम बदल गई। और उसके बाद जौनपुर से उन्होंने, उस समय रारी विधानसभा हुआ करती थी, और वहाँ से उन्होंने निर्दल चुनाव लड़ा। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैं भी शुरुआत किया था जर्नलिज़्म की, और उस वक़्त यहाँ पर एसपी थे डॉक्टर के एस प्रताप कुमार और डीएम थे राजन शुक्ला जी। तो उस वक़्त भी जौनपुर की राजनीति बहुत गर्म हो गई थी, और जिस वक़्त पुलिस उनको ढूँढ रही थी रंजय सिंह को, और यहाँ के जो एसपी थे डॉक्टर के एस प्रताप कुमार जी, उन्होंने बहुत कोशिश की कि धनंजय सिंह को किसी तरह डिटेन किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि यदि एनकाउंटर करना पड़ा, तो मैं उस पुलिस हमारी पीछे नहीं रहेगी। लेकिन राजन शुक्ला यहाँ पे डीएम थे, और जिस तरीके से उस वक़्त जो है डीएम और एसपी में टकरार हो गई, तो धनंजय हुँ, सिंह उस शख्स का नाम है। आप समझ हुँ, लीजिए कि यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्यूरोक्रेसी में चर्चाएँ होने लगी थी, और एसपी डॉक्टर के एस प्रताप कुमार ने अपने जो पुलिस के कर्मी हैं, वो डीएम के यहाँ से हटवा दिए थे। तो राजनीति तो तब भी थी, आज भी है। धनंजय हुँ, सिंह उस वक़्त निर्दल चुनाव लड़े और चुनाव उन्होंने जीता था। उस रामविलास पासवान ने उनको समर्थन किया था। फिलहाल हुँ, जो जौनपुर की अब राजनीति की आप बात कर रहे हैं, तो 2014 के बाद से धनंजय सिंह किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और बीएसपी के टिकट पे। आप इमेजिन कीजिए कि उस समय भी कांग्रेस का कोई नहीं लड़ा था। हुँ, इसका कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ा था 2009 में, क्योंकि हुँ, महान दल को ये टिकट दे दिया था कांग्रेस ने, और महान दल हुँ, का प्रत्याशी चुनाव में नहीं आए। तो धनंजय हुँ, सिंह उस तरीके से मैनेज करते थे। अगर आप देखा जाए तो 2012 में मल्ही विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद यादव, जो अब जिनकी अभी कुछ दिन पहले हत्या हो गई, उनको टिकट भाजपा ने दिया था, लेकिन टेक्निकल वजह से उनका पर्चा खारिज हो गया था, क्योंकि वहां से चुनाव कौन लड़ रहा था? धनंजय सिंह। आप ये देखिए कि 2009 में भी एक चर्चा हुई थी, बहादुर सोनकर इंडियन जस्टिस पार्टी से यहाँ हुँ, पे चुनाव लड़े थे, और उनका कुछ दिन के बाद जो है पेड़ पे लटका हुआ शव मिला था। आज तक उनकी मौत कैसे हुई ये रहस्य है। बहुत बड़ा हुँ, मुद्दा उस वक़्त उठा था। चुनाव हुँ, कौन लड़ रहा था? पूर्व सांसद धनंजय सिंह। तो धनंजय सिंह जी का नाम जो है विवादों में हमेशा रहा है, और चर्चा और देश की सुर्खियाँ जो है उनके चुनाव लड़ने से होती है, मीडिया का जमावड़ा होता है। फिलहाल जब इस बार वो जनता दल यूनाइटेड में गए, आप ये देखिए कि उनकी राजनीति का जो केंद्र जो दल होते हैं, वो हुँ, बिहार का ही होता है। क्योंकि बिहार हुँ, में लोक जनशक्ति पार्टी का अस्तित्व है।
जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व बिहार में है, उत्तर प्रदेश में उतना अस्तित्व नहीं है। तो कहीं न कहीं से संरक्षण जो राजनीतिक उनको मिला वहीं से मिला है। यहाँ के जो दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये देखा जाए भारतीय जनता पार्टी, हालाँकि बीएसपी से उनको टिकट मिला 2009 में, लेकिन उनकी अदावत मायावती जी से भी हुई और उसका खामियाज़ा उनको भुगतना पड़ा। उस समय उनको भी मायावती जी ने यहाँ पे केराकत में, बिलाव में 2 सगे भाई थे, निषाद थे, उनकी हत्या के मामले में उनको जेल भेज दिया था। तो जेल में आना-जाना धनंजय सिंह के लिए कोई आम बात नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से उनको सज़ा हुई है और सज़ा के बाद अभी उन्होंने अपने स्टेप अभी वो खोले नहीं हैं। आगे क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। विपक्ष की तरफ से क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक जौनपुर की अगर मैं बात करूँ, तो जौनपुर हमेशा से सुर्खियों में रहा है और धनंजय सिंह ने बहुत बड़े नेताओं को यहाँ बनाया है। जब वो यहाँ पे सांसद थे, तो उन्होंने 21 ब्लॉक में से 14 से 15 ब्लॉक प्रमुख बनाए थे। भारतीय जनता पार्टी के इस समय एमएलसी जो हैं बृजेश सिंह पिंशू जी, वो धनंजय सिंह के राइट हैंड हैं। उन्होंने बसपा से उनको एमएलसी बनाया, बाद में लास्ट मोमेंट पे इस बार देखा जाए तो उनको किसी तरह बीजेपी भी एंट्री कराई। तो धनंजय सिंह के नाम से जो राजनीतिक दल है वो डरते इसलिए डरते हैं कि वन मैन शो हो जाएगा। कोई किसी ना अध्यक्ष की वैल्यू रहेगी, ना किसी सांसद की वैल्यू रहेगी, ना किसी नेता की बड़ी वैल्यू रहेगी। और आपको बता दूँ कि धनंजय सिंह जी की जो अदावत है, वो जहाँ तक लोग कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी से है और मुझे भी याद है कि मैं भी उसको अमित शाह जी की रैली में था वहाँ पे, मल्हनी में उनकी एक जनसभा हो रही थी और कुछ ही दूरी पर धनंजय सिंह ने उस समय अपनी एक रैली रखी थी। तो एक तरफ देश का और उनकी जनसभा थी और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वो आए थे चुनाव में वोट माँगने। तो आप समझ लीजिए कि क्या हालात हुए होंगे। उस वक़्त हेलीकॉप्टर जो है उनकी रैली के ऊपर से आना-जाना जे तो उसको लेकर के कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो अमित शाह जी हैं वो नाराज़ चल रहे हैं। ऐसा ये बताया जा रहा है और ऐसा अगर ना होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वो ग्रहण कर लेते और धनंजय सिंह को अगर बीजेपी टिकट देती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो 2 से 3 लाख वोट से एकदम चुनाव जीतने की कगार पे रहते हैं। आपको मैं बता दूँ कि 2004 में उन्होंने जब चुनाव लड़ा था, तो तकरीबन 1 लाख वोट पाया था और स्वामी चिन्मयानंद यहाँ से चुनाव हार गए थे, वो गृह राज्य मंत्री थे। तो गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद थे, वो चुनाव यहाँ हार गए थे और वो यहाँ पे पारसनाथ यादव चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी के। तो ये सब सोचते हुए बीजेपी अपने स्टैंड, ये जो बीजेपी का जिला संगठन है, वो ये नहीं चाहता कि धनंजय सिंह यहाँ से चुनाव लड़ें। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम बढ़ा, धनंजय सिंह ने काफ़ी मेहनत की। आप देखिए कि उन्होंने अपनी पत्नी को यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। कैसे बनाया सब जान रहे हैं। सबको पता कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी और यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष का जो कोटा गठबंधन है, अपना दल, उसको दिलवा दिया। देने के बाद यहाँ पे हरबंस सिंह जी की बहू चुनाव लड़ रही थी। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो जिला पंचायत सदस्य ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के थे। चाहते तो समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष हो सकता था, लेकिन ये धनंजय सिंह की राजनीति कूटनीति थी। तमाम उनके जो लोग थे, उन लोगों ने एक तरफा जीत दिलाई। तो ओवरऑल अब जब चर्चा आ रही कि नहीं श्रीकला धनंजय सिंह यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं समाजवादी पार्टी से, ऐसा है नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2022 में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक के बाद एक हमले धनंजय सिंह के ऊपर किए थे, तो ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे देती। हाँ, ये है कि उनकी मुलाकात हुई अखिलेश यादव से, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। निर्दल वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, हाँ, हराने की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि 5 विधानसभा है और माइनॉरिटी के लोग हों, क्षत्रिय वोट हों, दलित हो, निषाद हों और ब्राह्मण हो, तो धनंजय सिंह की पैक्ट जो है वो सभी वर्गों में है। उसकी वजह है कि ये 12 महीना सभी कार्यक्रमों में आते-जाते हैं, मिलते-जुलते, एक नाम, एक ब्रांड है और उस ब्रांड को जो 22 साल का करियर राजनीतिक है, आप देखिए कि पारसनाथ यादव जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो धनंजय सिंह से लड़ने के लिए जब चुनाव लड़ते थे तो काफ़ी रणनीति बनाते थे, तब वो चुनाव जीते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से वो चुनाव जीत जाते थे। धनंजय सिंह निर्दल चुनाव लड़ते थे
और एक तरफ समाजवादी पार्टी का वोट बैंक, तमाम हथकंडे सत्ता होने के बाद। और धनंजय सिंह हमेशा ये कहते थे कि मेरा जो चुनाव होता है, मैं जब चुनाव लड़ता हूं तो मैं सत्ताधारी दल से लड़ता हूं, सरकारों से लड़ता हूं। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि आप देखिए अभी जो 2022 का चुनाव हुआ था, वहां से लकी यादव चुनाव जीत गए, पारसनाथ यादव जी के पुत्र हैं। और पारसनाथ यादव जी का हमेशा हम लोगों से वो बातचीत होती थी, तो बोलते थे, मेरा एक ही सपना है कि मेरी विरासत मेरा पुत्र लकी यादव संभाल ले। उनको उन्होंने मड़ियाहू में टिकट दिलाया था विधानसभा के चुनाव में 2007 में। वो चुनाव निजब श्रद्धा यादव वहां से चुनाव लड़ी और निर्दल, और वो लकी यादव चुनाव हार गए थे। ये सपना तब पूरा हुआ मलनी से पारसनाथ यादव जी, स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी का, जब लकी यादव चुनाव लड़े, उपचुनाव, और चुनाव में उन्होंने धनंजय सिंह को हराया और 2022 में पुनः हराया। लेकिन मार्जिन आप देखिए, बहुत कम मार्जिन है, 90,000 92,000 वोट अगर धनंजय सिंह निर्दल एक विधानसभा से पा रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि लोकसभा में 5 विधानसभा है और उनके कितने बड़े वोट बैंक यहाँ पे हैं। आप जानते हैं कि अमित शाह जी जब यूपी की कमान संभाली, तो उन्होंने कहा था कि बूथ हमारा अगर मजबूत होगा तो हम चुनाव जीतेंगे। तो धनंजय सिंह का यहाँ पे हर बूथ मजबूत है। उनके समर्थक आप देखिए, जैसे ही कोई युवा वर्ग आता है, कोई युवा हो, बेरोजगार हो, काम नहीं है, अगर धनंजय सिंह से उसने संपर्क कर लिया तो उसको रोजगार मिल जाएगा। हम लोगों ने ये देखा है। अब देखिए लोकसभा में जब वो थे, तो 35 से 40 लाख रुपए एक पीड़ित परिवार था, ब्राह्मण का, जिसकी बीमारी में इलाज के लिए चाहिए थे, तो प्रधानमंत्री राहत कोष से उन्होंने 50 लाख रुपए बैठ करके बातचीत करके उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से दिलवाए। तो ऐसा नहीं, आप ये देखिए उनकी जो छवि यहाँ पे एक रॉबिन हुड की तरह है। उसकी वजह ये कि कोई भी उनके एक रजिस्टर बना रहता है, यदि आपको किसी की शादी करनी है किसी के परिवार में, तो उनके यहाँ से सामान पहुंच, उनके लोग काम करते रहते, मेहनत करते। अब पारसनाथ यादव जी के चले जाने के बाद से समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो मुख्यालय पर राजनीति कर सके। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा संगठन है, केंद्र में उसकी सरकार है, प्रदेश में उसकी सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है, क्योंकि ये मोदी जी का इलेक्शन है, अमित शाह जी का इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन है, और केंद्र की सरकार बनाने के लिए सब कुछ भारतीय जनता पार्टी अपना दांव पे लगा रही है। इसलिए कोई रिस्क लेने के मूड में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आप देखिए, ये बड़े बड़े नाम थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अचानक से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य में कृपा शंकर सिंह जी को यहाँ लाया गया। उन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। ये उनकी जन्मस्थली है, कर्मभूमि इनकी नहीं है। तो जिस तरीके से एंट्री होती है कृपा शंकर सिंह जी की, तो जाहिर सी बात है कृपा शंकर सिंह जी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम थे, और वहां के गृह राज्य मंत्री। महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड का आप जानते हैं कितना बड़ा दबदबा है। इस अंडरवर्ल्ड से कृपा शंकर सिंह जी अपनी राजनीति, अपनी कूटनीति से सुर्खियों पर है, और वो खुद अगर यहाँ से चुनाव लड़े, तो आप सोचते हैं कि राजनीति तो यहाँ पे होनी है, और राजनीति हो रही है, ये दबे जबान में लोग कह रहे हैं। क्योंकि उस मामले में धनंजय सिंह को सजा हो रही है कि जिसमें वादी एफिडेविट दे रहा है, गवाह मुकर चुका है, लेकिन एविडेंस जो है, पुलिस की चार्जशीट जिस दिन गई, आप यकीन मानिए कि जब एक मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी, लाइन बाजार थाने में जब ये घटनाक्रम हुआ, पुलिस ने पहले फाइनल रिपोर्ट लगा दी, दोबारा री इन्वेस्टिगेशन हुआ, यानी कि स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी 2024 को देखते हुए। सबको डर था, क्योंकि एक एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी वर्क कर रही थी। तो इसी वर्क का ही नतीजा है कि एक एक स्टेप देखा जा रहा था। आप देखिए कि री इन्वेस्टिगेशन हुई, री इन्वेस्टिगेशन में फिर बयान जो है, तो जिसने मुकदमा दर्ज किया अभिनव सिंघल, तो उसने बयान देकर मुकर गया था। उसने ये भी कहा कि नहीं, मुझसे जबरदस्ती कहा ये करो वो करो। वो अलग सी बात है कि एविडेंस है, पुलिस जांच करती है, पुलिस को अधिकार है। पुलिस ने इसके बावजूद भी चार्जशीट दाखिल की, चार्जशीट के में दाखिल करने के साथ एविडेंस दिए, सबूत दिए। और जिस तरीके से आप ये देखिए कि वहां पर जब ये कोर्ट के अंदर गए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ धनंजय सिंह गए थे। उनको ये लगा, किसी को पता ही नहीं था कि आज डेट है या आज फैसला आने वाला है। हम लोग को भी नहीं पता था। अचानक से जब मुझे पता चला, मैं पहुंचा, तो धनंजय सिंह की बॉडी लैंग्वेज काफी डाउन थी। उनको लगा कि नहीं, हमसे कुछ हो गया। जो वहां पे वकील थे, अधिवक्ता उनके थे, सब कह रहे थे कि नहीं, इन्होंने बहुत ही सीरियसली इस केस को नहीं लिया, एक जरा सी चूक
आज धनंजय सिंह को भारी पड़ रही है। आज उनको दोषी करार दिया गया, 7 साल की उनको सजा हो गई है। अभी उन्होंने अभी फैसला नहीं है कि क्या, क्योंकि हाई कोर्ट पे पिटीशन दाखिल हुई है, आगे क्या फैसला होगा। अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पिटीशन भी नहीं दाखिल किया उन्होंने। तो कहीं न कहीं आप समझिए कि जिस तरीके से प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक के बाद एक माफियाओं को नेस्तनाबूद कर रही है। ईडी के ज़रिए, सीबीआई के ज़रिए, तमाम मुकदमों के ज़रिए, तो पूर्वांचल एक बहुत बड़ा हब है माफियाओं का, बाहुबलियों का। मुख्तार अंसारी का नाम कौन नहीं जानता, और सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी से भी अदावत धनंजय सिंह की है। तो यहाँ पे जो एक टीम काम करती है बाहुबलियों की, उसमें विनीत सिंह है, ब्रिजेश सिंह है, तो ये बड़े नाम है, उसमें धनंजय सिंह है। आपको ये भी चीज़ बता दें कि जौनपुर में बाहुबली या तो उमाकांत यादव का नाम आता था या फिर धनंजय सिंह का था। इसके पहले उमाकांत यादव, वो भी 2004 में मछली शहर से लोकसभा में बसपा के सांसद हुए, उनको भी सजा होगी, वो भी जौनपुर जेल में बंद है। और 2009 में इनको, ये भी बसपा से सांसद बने थे, इनको भी सजा हो गई। तो बसपा ने इनको टिकट दोनों लोगों को दिया था, दोनों लोगों ने सांसद बनाया। फिलहाल दोनों जेल में। समाजवादी पार्टी लगातार ये कहती कि नहीं, हम माफियाओं से, बाहुबलियों से दूर रहेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति जो आ गई है, कोई इससे अछूता नहीं है। सब चाहते हैं कि हमारी एक-एक सीट जीत जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी और बसपा भी अभी अपनी रणनीति बना रही है कि किसको यहाँ पे प्रत्याशी बनाएं। कल से ये चर्चा शुरू हो गई कि इस सीट पर ब्राह्मण चेहरा समाजवादी पार्टी उतार सकती है। जहां तक बीएसपी का सवाल है, बीएसपी ने भी बहुत सी चीजें, अभी क्योंकि इलेक्शन कमीशन की आचार संहिता लागू हो गई है, और कल अब बीएसपी क्या स्टैंड लेगी, क्या वो इंडिया गठबंधन में आएगी या फिर अपने प्रत्याशी खुद लड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से जौनपुर की राजनीति, एकदम अलग यहाँ परिणाम आता है। यहाँ मैंने देखा है कि परिणाम, यहाँ जनसंघ से राजा यादवेंद्र दुबे चुनाव जीतते थे। यहाँ तब बीजेपी का कोई अता पता नहीं था। आज राजा यादवेंद्र जी दुबे जी के परिवार से कोई राजनीति भी नहीं है। कृपा शंकर सिंह यहाँ से आए हैं, उनके साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि संगठन उनके साथ हो, लेकिन जो एक उत्साह होता है वो कहीं न कहीं कम दिखाई दे रहा है। हो सकता है धीरे-धीरे, अभी 2 महीने का वक़्त है, लेकिन चुनाव पे सबकी निगाह बनी हुई है, और चुनाव की राजनीति टोटल यहाँ पे धनंजय सिंह के इर्द-गिर्द घूम रही है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि श्री कला धनंजय सिंह शायद ही ये चुनाव लड़े।